अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोरे सौगसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और इसमें विविध प्रकार के मतांतरों की चर्चाएं चल रही थी, विविध अपेक्षाएं बताई जा रही थी। और कल जो चर्चा हमने यहाँ पढ़ी उसमें तो अंत में आते आते महाराज साहब ने कितना कठोर शब्दों में यह कह दिया कि इस वर्तमान में इस पंचम काल में वेशधारी लोगों द्वारा कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। निष्परिग्रही दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज भी आज बिना विचार किए हुए न मालूम किस किस तरह के कृत्य करने लगे हैं। देख करके सुन करके आश्चर्य लगता है, देखकर सुनकर खेद खिन्नता भी होती है और पीड़ा भी होती है कि ये सब बातें कैसी कैसी हो गई हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुए कितना काल बीता, अभी कोई बहुत लंबा काल नहीं बीता है।
प्रभु का निर्वाण हुए। बहुत ज़्यादा लंबा काल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी इतना जल्दी, ऐसा सोचा तक नहीं था। माने किस हद तक परिणाम गिर गए हैं, बिगड़ गए हैं, हमें सोच सोच करके ही आश्चर्य लगता है। हम किसी की निंदा और आलोचना तो करते नहीं हैं। महाराज साहब ने भी किसी की निंदा और आलोचना नहीं की है, लेकिन वर्तमान में इस गिरावट की परिस्थिति को देख करके ज़रूर खेद खिन्नता व्यक्त की है। माने खेद तो होता ही है हमें इन सब बातों को देख करके, हमें आश्चर्य तो होता ही है और हमें लगता भी है आखिर ये हो क्या रहा है। हमारा जैन धर्म, जैन आमनाएँ, विशुद्ध तत्व की चर्चाएँ, ये सब कहाँ जाएंगी क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आत्म कल्याण करने का मार्ग है ये जन कल्याण का मार्ग नहीं है, ये समाज सुधार का मार्ग नहीं है क्या? ये सिर्फ अपने आप को सुधारने का मार्ग है। इसलिए जैसे भी बन पड़ें, सिर्फ हम अपने आप को सुधारें, किसी और को सुधारने की चेष्टा न करें। और इस संदर्भ में निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे थे। कल हमने सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन काल में जो 16 स्वप्न उन्होंने देखे, उन स्वप्नों की चर्चा भी की थी और स्वप्नों का फल भी बतलाया था। कैसे कैसे स्वप्न उनके द्वारा दिखे। कोई अच्छे स्वप्न नहीं थे, स्वप्न कोई अच्छे ही आते हों ऐसा नहीं है, अच्छे भी हों और बुरे भी हों। लेकिन एक बात तो नक्की है, स्वप्नों का कुछ न कुछ फल तो ज़रूर होता है। सपने देखते हैं, मुनिराजों को भी स्वप्न आते हैं, ज्ञानियों को भी स्वप्न आते हैं, महापुरुषों को भी स्वप्न आते हैं, बाल तीर्थंकर की माता को भी स्वप्न आते हैं। कितने ही स्थानों पर भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों की चर्चा भी है। कल चंद्रगुप्त स्वामी के स्वप्न पढ़े थे। जब बाल तीर्थंकर की माता को स्वप्न आते हैं तो वे स्वप्न निश्चित तौर पर तीर्थंकर परमात्मा के जन्म और जीवन को कुछ बतलाने वाले होते हैं। ये सब बातें यहाँ चल रही थी और काफ़ी बातें यहाँ हुई। अंतिम चरणों में चलते चलते ये भी कह दिया कि हमें तो तिथि का निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितना काल व्यतीत हो गया है भगवान महावीर स्वामी को हुए, क्योंकि ये सब 70 साल पुरानी बातें। आज तो फिर हम लोग वीर निर्वाण संवत को हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। माने इतने सालों में अब ये नक्की कर दिया है विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, सब वर्तमान में जितने लोग चल रहे हैं, जितने कैलेंडर छप रहे हैं, सब में बिल्कुल नक्की कर दिया वीर निर्वाण संवत इतना इतना इतना, बस अब वो बराबर। अब तो आगे कालांतर में जब भी चलता रहेगा उसी में एक एक वर्ष बढ़ता चला जाएगा। 2548 वीर निर्वाण संवत वर्तमान में चल रहा है, ऐसा अपन लोगों ने कल भी चर्चा की थी। लेकिन हो सकता है 70 साल पहले तक इस तरह का कोई निर्धारण नहीं हुआ हो और उसके पीछे भी बहुत सारे इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। क्योंकि महाराजा शक से चर्चा की और शक की उत्पत्ति कब हुई, शक संवत कब चला, कितने समय बाद में हुए, ये सब चर्चाएं काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। देखिए 291 नंबर पेज पर आज भगवान महावीर स्वामी की आयु संबंध में कुछ चर्चा करनी है। 72 वर्ष की आयु थी, पूरी 72 तो नहीं हो सकती। यदि पूरी 72 वर्ष की उनकी आयु हो तो इसका मतलब जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन निर्वाण हो। भाई जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन निर्वाण हो, तब तो हम कहेंगे पूरे 72 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इसलिए ये बातें जो कही जाती हैं 72 वर्ष, ये तो मोटा मोटे तौर पर कही गई है। इसके संबंध में भी कई प्रमाण मिलते हैं। कितना समय उनका गर्भ अवस्था का था, कितना समय उनके कुमार काल का था, इन सब बातों को हम सबको यहाँ अलग अलग प्रमाणों के आधार पर बता रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में चर्चा प्रभु के कल्याणकों की भी करता रहूँगा, जिससे चर्चा में थोड़ी बहुत रोचकता बनी रहे। 291 नंबर पेज, भगवान महावीर की आयु के संबंध में मतभेद। आगे महावीर स्वामी की आयु के विषय में भी जो आचार्यों के मतभेद हैं उनको दिखाते हैं। अनेक आचार्य भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की मानते हैं। ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है,
हम भी ये कहेंगे कि 72 वर्ष की आयु थी, इसका मतलब सामान्य कथन है उन्हें 72 वर्ष की कहना। तथा कोई अन्य आचार्यों ने 71 वर्ष 3 मास 25 दिन की आयु में गर्भस्थ काल, कुमार काल, छद्मस्थ काल और केवली काल का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। देखिए लिख रहे हैं नीचे, आषाढ़ सुसित षष्ठ्याम हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते शशिनी आपात है स्वर्ग सुखम भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीश सिद्धार्थ नृपति तनयो भारतवासी विदेह कुंडपुरे देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नां संस्प्रदर्श्य विभु चैत्रसित पक्ष फाल्गुनी शशांक योगे दिने त्रयोदश्याम् यज्ञे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु शुभ लग्ने हस्ताश्रिते शशांके चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशी दिवसे पूर्वान्नो रत्नघटेर विबुधेन्द्राश्च क्रूरभिषेकम्। पुष्पोत्तर विमान के अधिपति, अब देखो प्रमाण एक तो यहाँ पुष्पोत्तर विमान की चर्चा कर रहे हैं और दूसरे एक और प्रमाण में नीचे अच्युत कल्प की बात कही है। अब कहाँ से आए थे महावीर स्वामी, इसमें ही 2 प्रमाण मिल रहे हैं, क्या करें। ये सब वर्तमान में, इस वर्तमान काल में साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का तो विरह है, इसीलिए इस काल को दुष्यम पंचम काल कह करके पुकारा गया है। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का विरह है, भगवान नहीं है, केवली नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है। यदि किसी को कोई शंका हो, दुविधा उत्पन्न हो तो करें क्या? हाँ, ये पेज छूट गया क्या? 290 नंबर पेज छूट गया क्या? कल नहीं पढ़ा था हमने, आज पढ़ देते हैं चलिए। अरे बड़ा खतरनाक है ये पेज तो, क्या संजय जी भाई साहब विदिशा से, ये बड़ा खतरनाक पेज है, पता नहीं छूट क्यों गया। चलो पढ़ देता हूँ, अब आप लोगों ने कहा है तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर इनको अपन थोड़ा फास्ट पढ़ देंगे। आयु संबंधी जो प्रकरण है ना, इनको थोड़ा सा फास्ट पढ़ देंगे अपन। यहाँ इस थोड़े से पेज पर 290 नंबर के पेज के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अहिंसा तत्व के प्रदर्शक, अहिंसा तत्व के प्रदर्शक महावीर स्वामी के निर्वाण काल का प्रश्न इस कारण उठाया गया कि साहब ये महावीर भगवान के निर्वाण का प्रश्न क्यों उठाया? क्या महावीर स्वामी के निर्वाण का प्रश्न क्यों उठा करके छोड़ दिया आपने कि कब निर्वाण चले गए थे? कि उसका प्ररूपित, उनका प्ररूपित अहिंसा मार्ग आजकल के मुनि, उनके द्वारा बताया गया अहिंसा मार्ग आजकल के मुनि तथा श्रावकों तक से भी आक्रमण का लक्ष्य बन गया है और बन रहा है। लो, माने आजकल के मुनि और आजकल के श्रावक भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा मार्ग पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या क्या कहें बोलो? आक्रमण हो रहा है। आक्रमण किस पर? जैन शासन पर आक्रमण हो रहा है, जिन शासन पर आक्रमण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा संदेश, उसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, श्रावकों के द्वारा भी और मुनिराजों के द्वारा भी, वर्तमान काल के महाराजों के द्वारा भी और वर्तमान काल के श्रावकों के द्वारा भी। कौन कह रहा है? कोई 500, 1000, 2000 साल पहले के महाराज नहीं कह रहे, वर्तमान काल के महाराज वर्तमान काल के महाराज के बारे में लिख रहे हैं और उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल के महाराज लिख रहे हैं ये बात, क्या इसलिए हम पढ़ भी पा रहे हैं। क्या
न मालूम कितने मुनिराज उस समय होंगे, बड़े संघ होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 साल पहले काफ़ी मुनिराज थे। क्या जिस समय ये लिखा गया उस समय भी मुनिराज कम नहीं थे, संख्या तो थी चारों तरफ। देखिए आते हैं, मुनि लोग भी अष्टमी तथा चतुर्दशी को हरित न खाने की प्रतिज्ञाएं तुड़वाने का प्रचार कर रहे हैं। हरी मत खाओ, हरी मत खाओ, ऐसा नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खाते हैं। मुनिराजों के लिए निषेध नहीं है, तो फिर क्या करेगा श्रावक? मुनिराज के लिए निषेध नहीं है। जब वे इस प्रकार की बात कहते हैं कि मुनिराज के लिए निषेध नहीं है, तो फिर मुनिराज के लिए बनाते हैं वो। और फिर मुनिराज का चौका यदि नहीं होवे अपने यहाँ, तो फिर खुद उसको भोजन को करते हैं। बोले महाराज ही खाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएंगे? जबकि हकीकत ये है कि मुनिराज स्वयं अतिथि हुआ करते हैं। मुनिराज के आगमन की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। अतिथि उन्हें कहते हैं जो बिना तिथि के क्या रहे हों, वे अतिथि कहलाते हैं। क्या बिना तिथि कब आ जाएं, कब मुनिराज का आहारचर्या के लिए आ जावें, कब हमारे चौके में उनका पदार्पण हो जावे, पता नहीं। इसलिए वे अतिथि कहलाते हैं। असली अतिथि तो हमारे मुनिराज ही होते हैं। और जब उनके आने की कोई तिथि नहीं है, तो श्रावक जो अपने लिए बनाता है वो मुनिराज खाते हैं। और श्रावक अपने लिए क्या बनाता है? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन श्रावक भोजन नहीं करता, या अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग करता है। तो जब श्रावक ही अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि नहीं खाता है, तो फिर वो बनाएगा कैसे? और यदि बनाएगा नहीं, तो मुनिराजों के तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग अपने आप पल जाता है। क्योंकि जो श्रावकों ने बनाया उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब अपने आप ही बन जाती है ये स्थिति, अपने आप ही पलता है। लेकिन ये कह रहे हैं प्रतिज्ञाएं तुड़वाने लगे हैं। अष्टानिकाओं की चतुर्दशी तक में भी शाक के साथ भात जीवने का करोड़ों उपवासों का फल होता है, ऐसा ग्रंथों में लिख दिया है। पंचामृत अभिषेक कहाँ तक लिखे? रात्रि पूजन करना, पुष्प चढ़ाना, केसर चढ़ाना, गाँव में 2 पार्टी बना लड़ाई कराना, ये मुनिराजों के काम हो गए हैं। गाँवों में पार्टियां खड़ी हो जाती है। आज देखिए अच्छा नहीं लगता है बात बोलते हुए, लेकिन पूरे समाज में जितने विवाद होते हैं उन सब विवादों में कहीं न कहीं हमारे जो साधु साध्वी लोग हैं उनका ही रोल दिखाई देता है। क्या करें भाई साहब? उनका काम तो ऐसा होना चाहिए, समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का ये काम होना चाहिए। समाज जुड़नी चाहिए, समाज टूटनी नहीं चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। समाज में आपसी विरोध कम होना चाहिए, मनमुटाव कम होना चाहिए, लड़ाई झगड़े कम होने चाहिए। मंदिरों के अंदर एक दूसरे को के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी ग्रुप के हो, क्या ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या इनका अलग ग्रुप हो गया, इनका अलग ग्रुप हो गया, इनका अलग साम्राज्य, ये इनका अपना अलग चलता है। अरे भाई हम सब एक हैं। सब मिलकर के यदि जिन धर्म की ध्वजा पताका का प्रचार प्रसार करेंगे तब जा करके ये प्रचार प्रसार हो पाएगा। ये सबको कमर कस के सोचना चाहिए। सबकी भावनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए। क्या क्या बताएं? लेकिन क्या हो रहा है, गांव गांव में जाते हैं महाराज। अरे श्रावकों को भी कहना चाहिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, हमारी सभा में मैं श्रावकों को कहना चाहता हूँ, यदि कोई महाराज, यदि कोई माताजी आपके नगर में आकर, आपके गांव में आकर समाज को तोड़ने का प्रयास करे, तो उन्हें हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए, महाराज आप आराधना कीजिए और श्रावकों को श्रावकों का काम करने दीजिए। महाराज जोड़ने का काम करो तो करो महाराज, तोड़ने का काम मत करो। क्या योगेश मामा, विद्यानंद जी महाराज साहब कहा करते थे, आप तो बहुत नज़दीक रहे हैं उनके, सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। क्या सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो।
और पता है वे इस उदाहरण को देते हुए क्या कहते थे? वे कहते थे कि जो टेलर होता है, जो दर्जी होता है, वो सुई से जो सिलने का काम आती है, उस सुई से सिलते हुए जब काम पूरा हो जाता है तो उस सुई को अपनी टोपी में लगा करके रखता है। और कैंची जो काम करती है, काम हो जाने पर उस कैंची को अपने पैर के नीचे दबा करके रखता है। माने जो काटने का काम करती है उसका स्थान चरणों में है, और जो जोड़ने और सिलने का काम करती है उसका स्थान माथे पर है। क्या ख्याल में आ रही है बात? जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो जहां देखो 13 पंथी वाले महाराज गए, बोले 20 पंथियों के मत जाओ, 20 पंथी वाले गए, बोले 13 पंथियों के मत जाओ, इनके यहाँ मत जाओ, ये सोनगढ़ वाले हैं, इनके यहाँ मत जाओ, ये स्मारक वाले हैं, इनके यहाँ मत जाओ, ये पंथी हैं, इनके यहाँ मत जाओ, ये तारण स्वामी वाले हैं। अरे भैया, हम तो महावीर स्वामी वाले हैं। क्या आप कौन कौन से स्वामी जी की बात करते हैं? हम तो तारण स्वामी वाले नहीं, कांजी स्वामी वाले नहीं, टोडरमल जी वाले नहीं, क्या 13 पंथी वाले नहीं, 20 पंथी वाले नहीं। तो आप कौन है पंडित जी? बोले हम तो महावीर स्वामी वाले हैं। क्या हम सबके हैं? और यदि बात करो तो हम गुरुदेव के भी हैं, बात करो तो हम दादा के भी हैं, बात करो तो स्मारक के भी हैं, बात करो तो हम तो टोडरमल जी के भी हैं, और हम तो तारण स्वामी के भी भक्त हैं, और हम तो सबके, हम तो भैया जो भगवान महावीर स्वामी की बात कहेगा हम तो उनकी बात कह रहे हैं। विनय सिंघई जी साहब, सच्ची बात तो यही है, तीर्थंकरों की बात कोई नहीं करता, प्रभु की बात कोई नहीं करता, वीतरागता की बातें करते हुए राग द्वेष की बातें सब करते हैं। अरे यहाँ मत ठुकराओ, गले लगाओ। क्या यहाँ तो गले लगाने की बात है। क्या बात करते हैं आप? इनको नहीं मानना, क्या इनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना, इनको नहीं स्वीकार करना, इन्हें मंदिर में नहीं आने देना, इन्हें बाहर निकाल देना। अरे हम उन भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं जिनके समव शरण में बैठ करके अकेले मनुष्य नहीं, 3-3 गतियों के जीव जिनकी दिव्य ध्वनि सुना करते थे। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये नहीं कहा कि अरे ये कुत्ते बिल्लियों को समव शरण में मत आने दो। भगवान महावीर स्वामी ने समव शरण में ये नहीं कहा कि अरे ये गधा आ रहा है इसको मत आने दो, ये सुअर आ रहा है इसको मत आने दो, ये शेर आ रहा है इसको मत आने दो, ये मांसाहार करता है, इसके मांसाहार का त्याग कराओ, उसके बाद में मंदिर आने की बात करो। ये कभी नहीं कहा महावीर स्वामी ने। समव शरण किसे कहते हैं भाई साहब? ये हमारी धर्म सभा है, यहाँ तो समव शरण लगा है, जिसे आना हो वो आओ। हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी यदि आना चाहें तो उनका भी स्वागत है, जैन नहीं अजैन भी यदि आना चाहें तो उनका स्वागत है। सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, वस्तु स्वरूप की चर्चा करो। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, क्या जाते मिले समाज सवरे, हम तो आत्मा की चर्चा करेंगे, हम तो त्रिकाली ध्रुव तत्व की चर्चा करेंगे। हम वो चर्चा नहीं करेंगे जिसमें हिंसा की बातें हों, हम वो चर्चा नहीं करेंगे जिसमें राग द्वेष की बातें हों, हम वो चर्चा नहीं करेंगे जिसमें तोड़ फोड़ की चर्चाएं हों। भैया हम तो जोड़ने की बात करते हैं, हम तो सच्ची बात बतलाते हैं। उस बात को सुनो जरा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? सुनिए बातें क्या कही जा रही है, मार्मिक बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं। क्या कह रहे हैं? हृदय की वेदना भी झलकती है। गाँवों में 2 पार्टी बना करके लड़ाई कराना ये काम रह गया है।